अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा क्रीचर रहता है जो कहानियों और किस्सों में ही मिलता है। यह एक ऐसा सांप है जो अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता है। यह एसाका सासुपेज़डे, यह एनाकोंडा है जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। एनाकोंडा कोबरा या रैटलस्नेक की तरह जहरीले नहीं होते हैं। ये शिकार करने के लिए जहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बजाय ये अपने शिकार को जकड़कर उनका दम घोंट देते हैं। जरा सोचो, एक ऐसे जानवर की ताकत का जो हिरण या यहां तक कि कैमन को भी मार सकता है। यह है एनाकोंडा की अद्भुत शक्ति। एनाकोंडा कई तरह के होते हैं। सबसे मशहूर है ग्रीन एनाकोंडा। यह दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है। उसके बाद आता है येलो एनाकोंडा। यह ग्रीन एनाकोंडा से छोटा होता है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा होता है। येलो एनाकोंडा अक्सर पानी के पास रहते हैं लेकिन ये सूखे इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। आखिर में आता है ब्लैक एनाकोंडा। यह सांप उतना मशहूर नहीं है जितने कि बाकी दोनों। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहां रहते हैं और क्या खाते हैं। एनाकोंडा जंगल में नहीं पाए जाते हैं। ये नदियों, दलदलों और जलीय भूमि में रहना पसंद करते हैं। ये जगह शिकार करने के लिए एकदम सही होती है। एनाकोंडा बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनके सिर के ऊपर नथुने होते हैं जिनकी मदद से ये पानी में रहते हुए भी सांस ले पाते हैं। इससे उन्हें अनजान शिकार का शिकार करना आसान हो जाता है। एनाकोंडा में ऐसी कई खूबियां होती हैं जो उन्हें पानी में रहने में मदद करती हैं। उनकी आंखें और नथुने उनके सिर पर ऊपर की तरफ होते हैं जिससे वे लगभग पूरी तरह से डूबे रहने पर भी देख और सांस ले सकते हैं। यह उन शिकार को पकड़ने के लिए एकदम सही है जो पानी पीने के लिए किनारे पर आते हैं। उनके शरीर मोटे और मांसल होते हैं जो शक्तिशाली तैराकी और जकड़ने के लिए एकदम सही होते हैं। एनाकोंडा बाकी सभी सांपों की तरह शल्कों से ढके होते हैं। ये शल्क चिकने होते हैं और पानी में आसानी से चलने में उनकी मदद करते हैं। एनाकोंडा मांसाहारी होते हैं, यानी ये मांस खाते हैं। ये किसी भी जानवर को खा सकते हैं जिसे ये अपने काबू में कर सके। इनमें मछली, पंछी, चूहे और यहां तक कि कैमन और हिरण जैसे बड़े शिकार भी शामिल हैं। एनाकोंडा पानी में छिपकर या पेड़ पौधों में छिपकर शिकार करते हैं। जब कोई अनजान जानवर उनके काफी करीब आ जाता है तो एनाकोंडा बिजली की गति से उस पर हमला करता है। उनके दांत पीछे की ओर होते हैं। जिससे शिकार का उनके पकड़ से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक बार जब वे शिकार को जकड़ लेते हैं तो वे अपने मांसल शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेते हैं और कसकर निचोड़ते हैं जिससे उसका दम घुट जाता है। एनाकोंडा अपने वर्षावन के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। वे दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। अफसोस की बात है कि अमेज़न के कई जीवों की तरह एनाकोंडा को भी अपने आवास के नष्ट होने और शिकार के कारण खतरा है। यह बहुत जरूरी है कि हम इन अद्भुत जीवों और उन अविश्वसनीय रेन फॉरेस्टों की रक्षा करें जहां ये रहते हैं। एनाकोंडा के बारे में जानकर और उनकी कहानी दूसरों को बताकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार सांपों को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।